नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पवार के वीडियोस में। दोस्तों एक बार हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नई जानकारी के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों आज हम जो जानकारी लेकर आए हैं आरआरबी रेलवे बोर्ड से रिलेटेड लेकर आए। तो आरआरबी रेलवे बोर्ड में टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों आपने कुछ समय पहले अभी 9000 प्लस वैकेंसी का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन देखा था उसका पूरा नोटिफिकेशन आ चुका है। कल 9 तारीख से यानी 9 मार्च से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या क्वालिफ़िकेशन लगने वाला है, कितनी वैकेंसियाँ हैं और क्या फॉर्म फीस रहने वाली है, क्या सिलेबस रहने वाला है, इससे रिलेटेड सारी जानकारी दोस्तों हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक क्या आपने हमारे यूट्यूब चैनल पवार के वीडियोस को दोस्तों सब्सक्राइब कर नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए, हर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए, अगर आप इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में डाउनलोड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो 2 लैंग्वेज दी गई है। इंग्लिश में भी नोटिफिकेशन आया है, हिंदी में भी आया है। तो आप दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरा नोटिफिकेशन देखना चाहते हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों लैंग्वेजों में आपको यह नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए और वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए या इसके ऑफिशियल पेज पर आकर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखेंगे कि दोस्तों यह नोटिफिकेशन कब आया था। तो आप यहाँ देख रहे हो कि आज के दिन 8 तारीख को यह नोटिफिकेशन आ चुका है। अब दोस्तों नोटिफिकेशन में क्या जानकारी है, तो आप किसी भी आरआरबी बोर्ड पर जाइए और वहाँ से यह नोटिफिकेशन डाउनलोड करके जानकारी देख लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब हम हिंदी पर ओके करते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो नोटिफिकेशन डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। हम नोटिफिकेशन डाउनलोड वाले ऑप्शन पर ओके करते हैं और यह नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है। तो हम इसे ओपन करेंगे नोटिफिकेशन को ओपन करने के बाद देखेंगे कि दोस्तों इसमें क्या क्या जानकारी दी है। हम डिटेल में पूरी जानकारी देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर यहाँ पर खुल रहा है और नोटिफिकेशन आपके सामने डाउनलोड हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर इन्होंने दे दिया है 02/2024 यानी वैकेंसी में, जैसे अभी इन्होंने इससे पहले एएलपी की वैकेंसी निकाली थी तो यहाँ 01/2024 था, वे 02/2024 है। इस प्रकार दोस्तों हम आगे स्क्रॉल डाउन करते हुए जाएंगे तो आप यहाँ पर पढ़ पाओगे कि टेक्नीशियन की भर्ती है। टेक्नीशियन में अगर आपके पास बी या टेक्नीशियन का डिग्री, डिप्लोमा, कुछ भी टेक्नीशियन में, तो आप यह फॉर्म भर सकते हो। चलिए अब यह फॉर्म कब से भरना स्टार्ट होंगे तो हम आपको वह भी बताते। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो आवेदन प्रारंभ होने की तिथि दोस्तों 9/3/2024 यानी कल से यह फॉर्म स्टार्ट होना चालू हो जाएंगे, यानी 9 मार्च से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यह फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या रहने वाली है, तो दोस्तों 8/4 यानी 8/4/2024 यानी 8 अप्रैल तक के आप फॉर्म रात के 11:59 तक के भर सकते हो। और संशोधन आप दोस्तों एक दिन एक्स्ट्रा तक के कर सकते हो, यानी संशोधन 9/4/2024 से स्टार्ट होकर 18/4/2024 तक के आप आपके फॉर्म में कोई गलतियाँ हो गई है तो उसे सुधार सकते हो, या जोन से हो या नाम से रिलेटेड हो तो उसमें आप सुधार कर सकते हो। अब आगे बात करें कि दोस्तों वैकेंसी किस लेवल पर आई है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड पर वैकेंसी आई है। ये इनका लेवल कौन सा रहने वाला है, इसमें भी तो इनका 5 लेवल और सेकंड लेवल। 5 लेवल के अंतर्गत आपकी पेमेंट प्रारंभिक वेतन 29,200 रहने वाला है और इसमें दोस्तों ग्रेड पे आपका रहने वाला 19,900, यानी इसमें 30-40 हज़ार के समथिंग आपकी पेमेंट बनने वाली है और दोस्तों इसमें 50,000 प्लस आपकी पेमेंट बन जाएंगी। अब चिकित्सा मापदंड में आपको क्या रहने वाला है, इसमें आपको B1 का सर्टिफिकेट लगेंगे यानी आपको B1 मानक चिकित्सा पास करना होगा, यानी जो भी आपका उनका मेडिकल टेस्ट, आई टेस्ट जो भी होता है वह। और यहाँ पे अनुलग्न ए देखिए, यानी इसमें यहाँ पर इन्होंने शॉर्ट में यहाँ भी नीचे जो दिया है उसके अनुसार रहेगा। अब उम्र की बात करें दोस्तों तो उम्र आपकी 1/7/2024 तक 18 से 36 वर्ष के बीच में रहने चाहिए और आपको कैटेगरी वाइज अलग छूट दी गई है, तो वह भी हम नीचे अभी आपको बताएंगे डिटेल में। चलिए बात करें कि कितनी वैकेंसी आई, तो अब अगर आप ग्रेड फर्स्ट के लिए वाला फॉर्म भरते हो तो दोस्तों इसमें 1,092 वैकेंसी आई है और ग्रेड 3 के लिए बात करते हो तो 8,052 वैकेंसी आई है। ऐसे करके टोटल 9,144 पदों पर यह वैकेंसियाँ रहने वाली है। अब इसमें कोविड महामारी के कारण इन्होंने आपको आयु सीमा में 3 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी गई है, इन्होंने यहाँ पर बताया है। चलिए आगे बात करें दोस्तों वैकेंसी से रिलेटेड, तो यहाँ पर इन्होंने वही उम्र से रिलेटेड आपको बता दिया गया है। यहाँ पर इन्होंने नोटिफिकेशन में आगे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाएंगे और देखेंगे कि वैकेंसी से रिलेटेड इन्होंने और क्या जानकारी दी है। तो यह दोस्तों ये चिकित्सा
मापदंड है जो हमने आपको ऊपर बताया था कि बी लेवल में आपकी किस प्रकार की दृष्टि रहना चाहिए, किस प्रकार की चिकित्सा रहना चाहिए, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आपको हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी समझ आता है वह डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम को ज्वाइन करके, और यह नोटिफिकेशन को अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ बात करें दोस्तों कि आयु सीमा में, तो अभी आप यहाँ आयु सीमा की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी आयु सीमा किस प्रकार रहना चाहिए, तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है 18 से 33 वर्ष रहना चाहिए ग्रेड फर्स्ट का अगर फॉर्म भरते हो तो, और यह लागू होंगी दोस्तों 1/7/2024, यानी आपको कोविड के कारण इसमें 3 वर्ष की छूट दी गई है, और इसमें 18 से 30 वर्ष रहती थी तो 18 से 33 वर्ष दी गई। और प्लस दोस्तों आपकी कैटेगरी के अनुसार आपको और छूट मिल जाएंगी। अगर आप SC/ST के कैंडिडेट हो तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेंगी, अगर आप OBC के कैंडिडेट हो तो आपको 3 वर्ष की छूट मिलेंगी। इसके बाद दोस्तों आप इसमें से और भी एक्स सर्विसमैन या हैंडीकेप्ड वाले कैंडिडेट हो या रेलवे के पूर्व के या जो अभी काम कर रहे हो वो हो, तो आपको इस प्रकार की छूट मिलेंगी उम्र में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इनकी आयु से रिलेटेड छूट हो गई। फिर ग्रेड 3 की उम्र में छूट की रिलेटेड बातें यहाँ पर इन्होंने ग्रेड 3 में भी बताया है कि ग्रेड 3 में आपकी किस प्रकार आयु में छूट रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों आपकी जन्मतिथि कब से कब तक की यहाँ पूरी होना चाहिए यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। उसके बाद हम आगे बात करें वैकेंसी से रिलेटेड, तो दोस्तों आपको इसमें परीक्षा शुल्क क्या लगने वाला है, यानी फॉर्म भरने के लिए आपको कितना अमाउंट लगने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर आप बात करें अगर आप OBC और जनरल हो दोस्तों तो आपको यहाँ पर 500 रुपये प्लस पोर्टल शुल्क जो भी आपका रहने वाला है, और प्लस दोस्तों यहाँ पर SC/ST महिला या हैंडीकेप्ड या जितने भी कैटेगरी जो छूट वाली है उनको 250 रुपये आपको फ़ीस लगने वाली है। और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो CBT मोड होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड। अगर आप यह इसमें SC/ST OBC EVS यानी ये कैंडिडेट अगर परीक्षा में शामिल हो जाते हैं तो आपको आपके बैंक अकाउंट में यह रिफ़ंड फीस आपको वापस मिल जाएंगी। यह बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन करी है। अब भुगतान के तरीके, यानी आप फॉर्म भरते हो तो किस हिसाब से आपका भुगतान यानी पेमेंट कर सकते हो, उससे रिलेटेड उन्होंने वहाँ पर जानकारी दी। अब चलते स्क्रॉल डाउन करते हुए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि इन्होंने और क्या जानकारी हमें प्रोवाइड करवाई। यहाँ पर इन्होंने बताया कंप्यूटर आधारित आपका पेपर होने वाला है CBT मोड, जैसा हमने आपको ऊपर बताया था, और वेतन स्तर 5 वाला, और इसमें कुल आपको 90 मिनट मिलने वाले और 100 क्वेश्चन रहेंगे और 1/3 माइनस मार्किंग रहेंगी। यानी दोस्तों अगर आप 3 गलत करते हो तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, इन्होंने यहाँ पर यह मेंशन कर दिया है। अभी दोस्तों पात्रता के लिए न्यूनतम प्रतिशत यहाँ पर EWS के लिए 40%, OBC वालों के 30%, ST वालों के लिए 30, ST वालों के लिए 30, और दोस्तों इसमें ST वालों के लिए 25 और PW उम्मीदवार के लिए इन प्रतिशतों में 2% की छूट दी जाएंगी। यानी आप जिस कैटेगरी से हो तो उसमें आपको और 2% की छूट मिल जाएंगी। अगर आप हैंडीकेप्ड कैंडिडेट हो तो आपकी कैटेगरी के अनुसार उसमें आपको एक्स्ट्रा छूट मिल जाएंगी, जो भी उनका परसेंटेज है उससे। अब आगे बात करें दोस्तों, यहाँ पर तो हमने आपको बता दिया था बाकी की चीज़ें। अब किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ सिलेबस मेंशन कर दिया हिंदी में। सामान्य जागरूकता आएगा दोस्तों, यह वाला तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट वाले के लिए है, और सामान्य बुद्धि तर्क, कंप्यूटर और अनुप्रयोग की मूल बातें, गणित और यहाँ पर बुनियादी विज्ञान, इससे रिलेटेड इन्होंने किस प्रकार का आएगा वह दे दिया गया है। अब यहाँ इन्होंने शॉर्ट में एक बनाकर दिया है कि सामान्य जागरूकता से 10 नंबर आएंगे 10 अंक के, और यहाँ पर इन्होंने दिया है सामान्य बुद्धि से 15 प्रश्न आएंगे 15 नंबर के, और वहीं कंप्यूटर अनुप्रयोगों की मूल बातें यानी कंप्यूटर से रिलेटेड 20 क्वेश्चन आएंगे, और अंकशास्त्र से रिलेटेड 20 क्वेश्चन आएंगे, और बुनियादी विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से 35 नंबर का आपका पेपर आने वाला है। ऐसा करके आपके टोटल 100 अंक का पेपर होने वाला है, 100 प्रश्नों वाला। अब माइनस मार्किंग की चीज़ें तो हमने आपको पहले ही बता दी थी दोस्तों। इस प्रकार तकनीशियन 3 में किस प्रकार का सिलेबस रहने वाला है, तो अंकशास्त्र से 25 नंबर का आने वाला है, सामान्य बुद्धियों तर्क से 25 नंबर का, सामान्य विज्ञान से 40 नंबर का, और सामान्य जागरूकता से 10 नंबर का आने वाला है। और यह पेपर देने के बाद सीधे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा दोस्तों। आपके जो आई टेस्ट है, मेडिकल वेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, इनके बाद आपको इस प्रकार होगा और आपको ज्वाइनिंग मिल जाएंगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मेडिकल के बाद आपको सेकंड एग्ज़ाम नहीं देना। अब इसमें किस प्रकार की फ़ोटो भरना है, क्या क्या बातों को ध्यान में रखना है फॉर्म भरते टाइम, यह इन्होंने मेंशन कर दिया। अब आपको जिस जोन से फॉर्म भरना है या जिस भी जोन का फॉर्म भरना है, तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ नोटिफिकेशन में बता दिया है कि भाग लेने के लिए RRB की वेबसाइट है, यानी इन्होंने इन जोनों की वेबसाइटें यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी है। इन जोन के हिसाब से आप फॉर्म भरते हो तो आगे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाएंगे और देखेंगे कि आगे और इन्होंने क्या जानकारी दी है।
तो अब यहाँ पर इन्होंने शैक्षणिक योग्यता यानी आपका क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर मेंशन कर दिया। अगर आप तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए फॉर्म भर रहे हो B1 वाला दोस्तों, जिसमें तो इसमें आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BE की डिग्री चाहिए। भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इन धाराओं में BSc, यहाँ पर इन्होंने BSc या फिर बुनियादी में धाराओं में 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग, और उसके बाद दोस्तों यहाँ उपरोक्त बुनियादी धाराओं में से इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा या BSc ये जो है इनको यहाँ पर यह फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप ग्रेड 3 के लिए भरते हो, तो ग्रेड 3 के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो आपकी कैटेगरी यानी आपने जो ट्रेड में आपने जो भी ट्रेड किया आपकी जो भी फील्ड रही है उसके अनुसार यहाँ पर इन्होंने हर फील्ड के लिए ग्रेड 3 में इन्होंने चीज़ें प्रोवाइड करवा दी है कि आपको क्या क्या लगने वाला है। तो आप अपनी ट्रेड यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ फिटर वेल्डर, इस हिसाब से ये वाले ग्रेड 3 के फॉर्म, और ये फ्रोजन हीटर ट्रीटर और पैटर्न मेकर, मोल्डर, रेफ्रिजरेटर ग्रेड 3 में। तो इस प्रकार आप अपनी ट्रेड देख के वहाँ वाला आप यहाँ फॉर्म भर सकते हो। इस प्रकार आप यहाँ पर पूरी अपनी ट्रेड देखकर भी फॉर्म भर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 डीजल, थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल, ये इन हिसाब से यह ITI वाले फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने मेट्रिकुलेशन प्लस उपरोक्त ट्रेड से पूर्ण अप्रेंटिसशिप वाले फॉर्म भर सकते हैं, इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया। इस प्रकार आप अपनी पूरी सहायक ग्रेड 3 में आपकी जो भी ट्रेड रही हो, आपने जिससे भी ITI किया हो, टेक्नीशियन किया हो, तो आप उस प्रकार से अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ इन्होंने मेंशन कर दिया। और शॉर्ट में यहाँ किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं, यानी किस में टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में कितनी पोस्ट है आपकी कैटेगरी के अनुसार, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। हर कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर आपको उन्होंने पोस्ट दिखा दी है। तो इस प्रकार आप पूरी जानकारी देख रहे हो जो हमने आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करी है। दोस्तों पूरी जानकारी बताने में वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हमने कोशिश करी है कि दोस्तों यह 10 से 11 मिनट के अंदर आपका पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाए। तो हमने यह पूरा वीडियो आपको बनाकर बता दिया। फिर भी कोई चीज़ें छूट गई हो तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में वीडियो के हमने टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके हिंदी या इंग्लिश वाला अच्छे से पढ़ के आप देख सकते हो। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो, और वीडियो को शेयर करना ना भूले और लाइक करना ना भूले। सो थैंक यू दोस्तों।